स्टेशन भी है यहाँ पर। और एक जब आप देखते हैं साउथ को और ईस्ट को, तो कहीं न कहीं बहुत सारा रीजन है, लंबा कहानी हो जाएगा, लेकिन उसका एक इतिहास रहा है जो प्रॉब्लम रहा इन सब एरिया में, और कहीं न कहीं ये पीछे है। लेकिन पिछले दिनों में बिहार ने जो पिक किया है, उस समय भी जब डिफिकल्ट टाइम था, कोरोना था या अन्य समय था, बिहार का जीडीपी डबल डिजिट ग्रोथ रहा है लगातार। बजट में इतना बड़ा जंप आया, जब हम लोग आए थे तो यहाँ का बजट लगभग 24,000 करोड़ के आसपास था, और अब बिहार का बजट 3 लाख करोड़ हो गया। मुझे लगता है कि जब हम लोग आए थे, माने सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी, तो चैलेंजेज इतने थे, शायद जो फर्स्ट टाइम वोटर है शायद उसको शायद नॉ रिकॉल कर पाए, या थोड़ा बहुत घर में सुनता होगा, लेकिन चैलेंजेज इतने बड़े थे कि गवर्नेंस यहाँ पर शून्य हो गया था। यहाँ कैबिनेट की भी मीटिंग नहीं होती थी। यहाँ मुझे लगता है डेवलपमेंट के नाम पर कुछ बचा ही नहीं था। सैलरी देना, 6-6 महीना यहाँ कॉलेज में टीचर लोगों को सैलरी नहीं मिलता था। अब तो पुरानी बात हो गई। बिजली सड़क तो कुछ था ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ था ही नहीं। इसलिए जानना जरूरी है। और यहाँ के जो भी उद्योगपति थे, यहाँ के डॉक्टर थे, ये सब का यहाँ से पलायन हो गया, क्योंकि डर दहशत का माहौल था। शाम के बाद भी यहाँ नहीं कोई निकल पाता था, पटना जैसे शहर में, और जगह का तो छोड़ दीजिए। वो इतना बड़ा चैलेंज के साथ ये सरकार आई, और लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना, मैं दुनिया भी मान लिया था कि बिहार नहीं सुधर सकता जब भी सरकार आई। कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना, और सबसे पहला काम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, उसके बाद ही रेस्ट होता है। रेस्ट बिहार में पिछले 20 साल में जो मेजर, जिसको हम लोग कहते हैं हमेशा बिजली सड़क पानी, जब भी चुनाव होता था ये बेसिक चीज भी जीरो था। तो आज बिहार का सड़क, ग्रामीण सड़क, देश के किसी भी प्रदेश से 20 है, 19 नहीं। आप जाकर के पूरे बिहार में ट्रेवल करके देखिए। मैं सिर्फ हाईवे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के गांव की सड़कों की बात कर रहा हूं। बिहार में बिजली 700 मेगावाट था जब हम लोग यहाँ आए थे, उसमें भी कुछ नेपाल को चला जाता था। पटना शहर में हमको नहीं लगता है कि 12-14 घंटा से ज्यादा बिजली रहता था। कस्बा में तो कुछ था ही नहीं, गांव में तो कुछ था ही नहीं बिजली। बहुत पुरानी बात नहीं है ये सब, मैं 10-15 साल की पुरानी बात कह रहा हूं आपको। और आज बिजली 24 घंटे बिहार में मिल रही है। बिहार बेसिक चीज में ही स्ट्रगल करता रहा। पीने का पानी, क्लीन वाटर, टैप वाटर, ये सारा चीज पिछले 15 साल 17 साल में बिहार में दुरुस्त हुआ है। स्कूल ड्रॉप आउट्स, सोशल सेक्टर में इसलिए जरूरी है कि बिहार का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, या जो भी परिस्थिति थी, तो वो जब आपने स्कूलों की संख्या बढ़ाई, टीचर का अपॉइंटमेंट किया, ड्रेस दिया, साइकिल दिया, इंसेंटिव दिया, स्कॉलरशिप दिया, अपॉर्चुनिटीज दिया, तो अब ड्रॉप आउट्स ऑलमोस्ट जीरो हो गया, जो बड़ा था। लड़कियों का स्कूल जाना, लगता था कि सिर्फ इतना तक ही स्कूल जाते थे जो शादी ब्याह के लिए बेसिक जो है, लेकिन अब आप जाके देखिएगा किसी में, तो ये चीजें बड़ा बदलाव आया है। ये हो गया एक बिहार का बेस, चाहे सोशल सेक्टर में हो, चाहे रोड में हो, चाहे पावर में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, पीने की व्यवस्था हो। मैं यहाँ वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी रहा। फ्लड का सिचुएशन हमेशा हर एक साल लाखों लोगों को इफेक्ट करता था, करोड़ों का लॉस होता था, वो काफी मिनिमाइज हुआ। लेकिन एक चीज जो है जहां बिहार को अब काम करने की ज्यादा जरूरत है, और वो अभी हो सकता था, इससे पहले इसलिए नहीं हो सकता था कि इन्वेस्टमेंट कैसे आता अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं था, रोड नहीं ठीक था, बिजली नहीं ठीक था, लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे आता। अब जो मैं देख रहा हूं, जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, केंद्र में एनडीए की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार, अगला जो बिहार का डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, जो 2047 की आप बात कर रहे हैं, बिहार में इन्वेस्टमेंट आना, इंडस्ट्री आना। बिल्कुल हमको लगता है कि 2005 सबसे अहम था, क्योंकि बिहार का में
लोगों का जो बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया था। तो 5 का चुनाव सबसे, मुझे पर्सनली पूछेगा, मैं 5 के चुनाव से देख रहा हूँ और उसके बाद मैं 2025 को देख रहा हूँ। 25 इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, ये मेक एंड ब्रेक चुनाव है। बिहार का एक बेस बन गया डेवलपमेंट का, लेकिन बिहार को यहां से एक बड़ा जंप मारना है, जो ये भी एक डेवलप्ड स्टेट में, टॉप 10 स्टेट में, जो नीति आयोग का बहुत सारा आप सूचकांक देखते हैं उसके पैरामीटर पर आए, यहां भी इन्वेस्टमेंट है और जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ये अगले 5 साल में होना। नहीं, मैं तो क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव भी देखा और मैं देखता था कि, और उसके बाद बाई इलेक्शन भी हम लोगों का हुआ है, तो मुझे लगता है कि लोगों का ट्रस्ट और फेथ इसी सरकार पर है। नीतीश जी की सरकार चलाया है क्योंकि उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। फेथ कोई रातों रात ऐसे नहीं आया है, डिलीवरी किया और लोगों का विश्वास इसी सरकार के ऊपर है। चैलेंज मुझे बहुत कुछ नहीं दिखता, ऑनेस्टली मुझे नहीं, मुझे बहुत नहीं दिखता कि लोगों का फेथ इस सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर है। और उसमें एडिशनल सबसे बड़ा चीज हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और 2 बजट पीछे आया है। जब से हम लोग की मैं डबल इंजन की बात इसलिए कर रहा हूं कि 2 बजट आया है, बिहार को भी पैसा चाहिए, तो 2 बजट जो आया है 2024 और 2025 का, उस बजट का एक बड़ा थ्रस्ट और सपोर्ट बिहार को मिला है, जिसमें बिहार को 60,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अन्य कामों में ऑलरेडी आ गया है, रोल आउट हो रहा है धीरे धीरे। उसका इंपैक्ट आपको साल भर में दिखाई पड़ेगा। और ये डबल इंजन की सरकार मैं इसलिए कर रहा हूं कि बिहार के लिए ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिला है कि केंद्र में भी सरकार और स्टेट में भी सरकार, ये अपॉर्चुनिटी नहीं था बहुत दिनों से, जब से हम लोग देख रहे हैं। और यही है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसलिए यहां ये सरकार आना आवश्यक है कि केंद्र के साथ ट्यूनिंग, समर्थन के साथ अगले 5 साल में यहां भी बड़े उद्योग, बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे। बिहार अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। कोई चाहेगा भी, कोई कैंपेन करके, कोई प्रचार करके, पब्लिक के दिल में बात नहीं जाती है। लोग फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहता है। पूरा जो लोग हैं, पूरा लोगों का मेमोरी आज भी क्लियर है। लोग को परेशानी होती है कि 5 से पहले क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को क्या लेगेसी मिला जब काम करना शुरू। बात कैसे नहीं करेंगे? ये रिवर्स है, ये प्रो इनकम्बेंसी है बिहार में। बिहार में प्रो इनकम्बेंसी है, बिहार के लिए फेवर में है। मैंने बताया ना आपको कि केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। ये अपॉर्चुनिटी बिहार को बहुत दिन के बाद मिला है और लोग उसका देख रहे हैं कि इसके आने से बिहार में डेवलपमेंट का पेस कितना तेज हो गया। एक ज्वाइंट सरकार, केंद्र में भी एक सरकार जो पॉजिटिव भाव के साथ स्टेट के साथ काम कर रहा है, और हम लोगों का भी सेव सरकार में है बिहार का, और बिहार में भी सरकार, ये तो प्रो इनकम्बेंसी होगी। ये मौका तो चुकना ही नहीं है बिहार को कभी। यही इसी 5 साल में तो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना है। ये मौका चुकने का मतलब फिर 20 साल बैक गियर में। देखिए, विपक्ष का चुनाव है, काम है आरोप लगना, और लंबा कार्यकाल रहा। जब बिहार में चेंज हुआ तो बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर 2005 में यहां सत्ता परिवर्तन किया, और बिहार में जो काम हुआ 2013 तक हम लोग साथ रहे और आगे भी साथ रहे हम लोग। उसमें नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन किया, उसमें बीजेपी भी साथ रहा, और नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया है टाइम एंड अगेन कि हम लोग अब बिल्कुल एक साथ आगे यहाँ सरकार चलाएंगे और केंद्र में हमारी सरकार है। जो लोग ये बोल रहे हैं, तो जब साथ थे तो उनकी भाषा कैसी थी उसको भी थोड़ा निकाल करके देखिएगा कि क्या वो बोलते थे नीतीश जी के बारे में। तो मैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो एक लिमिटेड पॉइंट है कि 2025 चुनाव बिहार का ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। मैं जब नेक्स्ट लेवल बोलता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो शिक्षा दिया, ये दिया, एक बड़ा यंग फोर्स बिहार में डेवलप हुआ है। उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको बिहार में इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत सारा रोजगार का काम यहाँ क्रिएट किया गया, लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट वेट कर रहा है 2025 के बाद जो सरकार बनेगी,
केंद्र और बिहार सरकार के माध्यम से यहाँ भी इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट में बड़ा चेंज दिखाई पड़ेगा। लोग भी वेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री के भी लोग वेट कर रहे हैं कि भाई मैं जा करके इन्वेस्ट करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। हम लोगों का बीजेपी और जेडीयू का एक स्वभाव, मैंने कहा ना, एबरेशन होता है पॉलिटिक्स में, हर एक पार्टी में होता है। जो हमारे साथ भी आए, जो लोग, तो क्यों आए? तो एबरेशन तो हर एक पार्टी में टाइम कभी न कभी कोई बात होती है। लेकिन नीतीश जी का इस अलायंस के साथ 96 से रिलेशन है। ये सिर्फ 2005 की बात नहीं है। वो वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री रहे। मैंने कहा ना, 2005 में साथ हम लोग लड़े, तब यहां सत्ता परिवर्तन हुआ। और अभी भी 2025 में हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश जी का एक बात बता देता हूं, और बड़ा इंपॉर्टेंट बात, 20 साल से सत्ता में, और आज भी आप जा करके फील्ड में रिव्यू कीजिएगा, 20 साल, सही बात बोले आप, एंटी इनकम्बेंसी, आज भी लोग उनके काम के को, जो नहीं भी उनको वोट देता है ना, वो भी आपको कहेगा कि नहीं, बिहार में बहुत काम पिछले 20 साल में हुआ, या अगर फेथ है, कोई विश्वास है, तो यही कर सकते हैं। आज भी ये है। इसका मतलब उनका व्यक्तिगत कुछ रहा नहीं। ये सिर्फ मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये बात नहीं है। इतना बिहार जैसे प्रदेश में शुचिता और ईमानदारी की राजनीति करना, टॉप में बैठ करके, तभी ये चीजें इतनी बदली है, विजन के साथ। और अपना कोई स्वार्थ जीरो, परिवार जीरो। जब ओपन बॉर्डर है, लेकिन उसका कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है सोसाइटी। बड़ा हिम्मत चाहिए काम करने के लिए। अगर सिर्फ पॉलिटिक्स ही उनको करना होता तो चल रहा था, ठीक है, तो क्यों किए? वो भी उसी हिसाब का पॉलिटिक्स करते। एक्सचेकर का ये है, ओपन, उनको समझ नहीं था क्या था। लेकिन उनको लगा हम आप सब बिहार से आते हैं, दोपहर में जाना मुश्किल होता था गांव में, चौक चौराहा, छुपा हुआ चीज नहीं है। आज जितना आप जाइए गांव में, चौक पर, जितनी शांति से आप जाते हैं, आज जिस तरह का मेहनत था उसमें, वो तो बेसिकली किए गरीब गुरबा के लिए, कि जो 500,000 कमाता है और वो शराब में निकाल देता है। कोई कानून 100% परफेक्ट होता है? मर्डर का कानून है तो क्यों मर्डर हो जाता है? इतना बड़ा सजा है। लेकिन इसका बड़ा इंपैक्ट ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा, बड़ा इंपैक्ट महिलाओं पे पड़ा, और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि बहुत लोग शराब से छोड़ दिए। और लेकिन हाँ, स्वाभाविक है कि और लोगों को लगा कि अरे आया है तो इस साल भर में खत्म हो जाएगा, 2 साल में कहां चल पाएगा। 2016 से अब 2025 में बात कर रहा है, 9 साल से ये शराबबंदी बिहार में नीतीश कुमार चला रहा है। और उसका एक बड़ा क्रांतिकारी प्रभाव गांव और समाज पे पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका। देखिए, मैं पहली बात कि ये प्रधानमंत्री जी ने बड़ा इम्पोर्टेंट ये किया कि हम लोग जो डेलीगेशन लेके गए, ऑल पार्टी डेलीगेशन था और हर एक पार्टी के लोग थे। जब मैं इंट्रोड्यूस करता था तो मैं बोलता था कि हमारे सांसद है, ये केरल से है, या ये बंगाल से है, या ये असम से है, मैं बिहार से हूँ। तो लगता था कि पूरे देश से एक वॉइस में आवाज आ रही है, या सारे पार्टी एक पक्ष और विपक्ष है, एक वॉइस में बात कर रहे हैं। पूरा कंट्री यूनाइटेड है। 1.4 बिलियन लोग टेररिज्म के खिलाफ उसका एक बड़ा मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में गया। दैट इज वन। सेकंड, जो हम लोगों ने कहा कि भाई 2-3 चीज पे बड़ा स्पष्टता है। इंडिया जो है और सरकार जो है, अब न्यू डॉक्ट्रिन है, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल क्या है कि अब हम मान रहे हैं कि जो टेररिस्ट है, सिर्फ उसको हम टेररिस्ट नहीं मान रहे हैं, हम ऐसे कंट्री को भी मान रहे हैं जो उसको प्रमोट करता है। और अगर इंडिया, और हम जानते हैं कि डायरेक्ट हमसे पाकिस्तान नहीं लड़ सकता, तो ये प्रॉक्सी वार है, 4 इसको भेज दो, 2 इसको, इट्स अ वार, ये लड़ाई है, ओपन है कुछ, ये सरकार अब मान रही है। और इस डॉक्ट्रिन में ये है कि हम घर में घुस के मारेंगे, और ये दिखाया। उसके 200 किलोमीटर अंदर ऑपरेशन सिंदूर में
जा करके उनको नस्त नाबूद करना, उनके टेररिस्ट सेंटर को। और ये भी कहा कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं चलेगा, ये न्यू नॉर्मल है कि हम दोनों न्यूक्लियर कंट्री है। तो दुनिया में घूमकर बोलता था कि अगर झगड़ा हो गया, न्यूक्लियर लड़ाई हो गया तो क्या होगा। न्यूक्लियर के ब्लैकमेल के गार्ब में वो भेजता था टेररिस्ट। तो ये चीज जब हम लोगों ने दुनिया में स्पष्ट किया तो मुझे लगता है बहुत जबरदस्त मैसेज गया। हम लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग दुनिया के 4th सबसे बड़े इकोनॉमी हो गए, जापान को सरपास कर गए। इसका मतलब एक समय दोनों वो आजाद हुआ 47 में, एक कंट्री दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनाव होता है। और एक कंट्री का क्या हाल है। तो हमारे लिए हम लोग नोटिस में नहीं लेते, इट्स अ साइड शो फॉर अस। पाकिस्तान हम लोग के रडार में भी नहीं है, क्यों इक्वेट कर रहे हैं, ये सब भी बात की है, कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या उससे वो है तो। लेकिन ये है कि जब हमारे देश के सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात होगी, सेफ्टी, तक हम लोग भी किसी एक्सटेंट तक जाएंगे। एनफ इज एनफ। इसका एक मैसेज गया पूरे दुनिया में, और मुझे लगता है इसको पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए। देश के इतिहास में 3 बार अपने चेहरे पे कौन प्रधानमंत्री बना है बताइए। 3rd टाइम देश का प्रधानमंत्री बनना, और आज भी पॉपुलैरिटी वैसे इंटैक्ट। बने होंगे 47 में, तो वहां एक पार्टी थी, कोई विपक्ष नहीं था 15 साल तक, स्वतंत्रता मिली थी तुरंत। इसका मतलब देश के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं आप, जो उनको वोट देते हैं। ये मोदी जी का नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश के लोगों का अपमान करते हैं जो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। देश के सेना का अपमान कर रहे हैं, जिसने उसको बोल सरेंडर मतलब क्या। ये इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर में जिसका विक्ट्री हुआ है, आप देश के लोगों के साथ तो खड़े नहीं दिख रहे। अगर ये भाषा है तो प्रधानमंत्री से आपको परेशानी है, आपको पच नहीं रहा है कि 3 बार कैसे कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री अपने काम और अपने उनके फेस पर लोग ट्रस्ट करके। और कोई बात नहीं है, इस तरह की भाषा सभ्य समाज में, देश में हम लोगों तो नहीं सुना है, वो भी विपक्ष के नेता जिस तरह की भाषा वो बोल करके गए हैं। और ये बहुत हिम्मत की बात है। 2008 में लोगों ने देखा है जब मुंबई पे अटैक हुआ था, क्या हुआ था, लोगों ने वो भी देखा है। और लोगों ने ये भी देखा है जब हुआ, ये तो सब सामने में है ना, तो उनके घर में घुस करके मारे, क्या हुआ नहीं हुआ। इसलिए और मुझे लगता है कि अपना विनाश करने के लिए लोग अब सफिशिएंट है, पब्लिक सब समझती है परिभाषा। नहीं, मैं उस पर नहीं, मैंने कहा ना कि अगर आप पर्सनल प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत ये करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, हम लोग अभी बाहर से होके आए, मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री का देश में तो जो सम्मान है ही, देश के बाहर भी जो प्रधानमंत्री के काम को और उनके पर्सनैलिटी और उनके बात को जो रिस्पेक्ट के साथ दुनिया में देखा जाता है। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन ऐसी नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, हमको लगता है कि इसको पूरे एनडीए 243 सीट पे लड़ेगी। चिराग पासवान हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, हम लोग सब साथ ही लड़ेंगे ना भाई, लोकसभा में साथ लड़े। तो मतलब यही है कि 243 सीट पर पूरा अलायंस लड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पूरा एनडीए एक साथ 243 सीट पे लड़ेगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑल इज एब्सोल्युटली वेल। आपने लोकसभा का चुनाव देखा, आपको कहीं कुछ दिखाई पड़ा? सब परफेक्ट था, सीट शेयरिंग से लेके रिजल्ट तक, कोई बड़ा छोटा का बात नहीं है। जब समय आएगा तो आपके साथ नंबर भी शेयर कर लेंगे, जब फाइनल होगा समय पर सारा कुछ तय हो जाएगा। मैंने कहा ना, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग लंबे समय से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके बीजेपी जेडीयू, बहुत लंबा अलायंस रहा है, बीच में जो भी 1-2 बार रहा हो, लेकिन हम लोग लगभग 29-30 साल से साथ लड़ रहे हैं। तो कोई आपस में कंफ्यूजन नहीं होगा। लार्जर एजेंडा है कि 200 से प्लस ऊपर सीट जीतना एनडीए को, सबसे बड़ी बात यह है।
और उस लक्ष्य पे हम लोग काम करेंगे। सीट कौन क्या लड़ेगा समय पर तय करके अनाउंसमेंट हो जाएगा। नहीं, चुनाव बहुत धन्यवाद देते हैं कि देश में अकेला प्रदेश बिहार है जो कास्ट सेंसस कराया और पब्लिक डोमेन में रखा, उस पर अफर्मेटिव एक्शन लिया। और हम लोग की पार्टी का रहा भी कि देश में होना चाहिए। जब हम लोग इंडिया गठबंधन में थे उस समय हम लोग बोलते थे, लेकिन उन लोगों ने किया नहीं। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है इसमें कि एक बार क्लियर कट जो डेटा है वो आ जाना चाहिए और उस पर फिर जो करना है आगे आगे की बात है। ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है प्रधानमंत्री जी का। इतना एक्टिव आदमी आपको कम मिलेगा पॉलिटिक्स में। अभी वो पूरा यात्रा किए ठंड में, दिसंबर से जनवरी तक प्रगति यात्रा, पूरा हाउस चला असेंबली का। और आज भी वो कोई दिन नहीं है जो फील्ड में नहीं निकलते। ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में है। कौन क्या बोलता है, क्या करता है, क्या स्पेकुलेट करता है, उस पर तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इज द मोस्ट एक्टिव चीफ मिनिस्टर, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर। कोई जीरो कंफ्यूजन। जनता का विश्वास, ट्रस्ट नीतीश कुमार के प्रति है। और उन्होंने भी, मैंने कहा ना, पार्टी नेताओं का 100% अलायंस का ट्रस्ट, पार्टी नेताओं का ट्रस्ट, सबसे ऊपर जनता का ट्रस्ट इसके ऊपर। और उसका वजह है, सबसे बड़ी बात मैंने बताया आपको कि अपना व्यक्तिगत कुछ रहा ही नहीं सारे चीज में। ये बड़ी बात है। जो कुछ था, जनता ने जो ताकत दिया, वो सारा कुछ समर्पित उन्हीं को कर दिया। क्या है पर्सनल, मैं इस पर कोई उन्हें, भाई हम लड़ाई यहाँ एक हमारा जब भी रहा है, आपने भी बाई इलेक्शन भी देखा है, बाई इलेक्शन का रिजल्ट देखा है। तो लड़ाई तो महागठबंधन और एनडीए, जो भी इंडिया गठबंधन या जो कही, और एनडीए के बीच में रेस्ट। तो मैं क्या टिप्पणी करूं कि ये पार्टी नीतीश कुमार जी की बनाई हुई पार्टी है। उन्होंने अपने पसीने खून से इस पार्टी को बनाया है और वही नेता है। कल क्या होगा नहीं होगा मैं कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता। नहीं, मैंने कहा ना कि ये उनकी बनाई हुई पार्टी है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। आज इतना ही है, कल क्या होगा वो वही डिसाइड करेंगे। नीतीश कुमार जी डिसाइड करेंगे। नहीं, कहा ना वही डिसाइड करेंगे कि वो भाई वही नेता है, वो जो तय करेंगे वही फाइनल है। और आज के डेट में उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश जी ने एक दो काम बड़ा जबरदस्त किया था। ठीक से डीप में जाके देखिएगा, शायद हम लोग उस बात को उतना, शायद हम लोगों में वो चीज है नहीं, उस चीज को उतना पब्लिसाइज करना, वो कमी हो सकती है। उन्होंने जो किया, यूनिवर्सल स्कीम लाए, वो कभी जात धर्म वाला स्कीम नहीं लाया। गौर करके देखिएगा। अगर उन्हें साइकिल दिया तो पूरे स्टेट में सबको दिया। अगर ड्रेस दिया तो सबको दिया। अगर सड़क बिजली ठीक किया तो पूरे बिहार के लोगों का ठीक किया। कानून व्यवस्था ठीक किया। तो ये यूनिवर्सल पॉलिसी थी। सारे बिहार के लोगों को डायरेक्ट उसका बेनिफिट इस चीज का होता। महिलाओं के लिए काम किया, अनप्रेसिडेंटेड, नेवर एवर। जो 20 साल में महिलाओं का काम किया है, मैं जरूर कहूंगा कृपा करके थोड़ा आप भी फीडबैक लीजिए। इस स्टेट में 5 मुखिया नहीं बनती थी महिला। पहला स्टेट है जो 50% रिजर्वेशन दिया। 4 चुनाव हुआ है, पता कर लीजिए। जीविका दीदी, पता कर जाकर 10 लोगों से आप भी इंटरव्यू लेके देखिए, पता चलेगा आपको कि जमीन पे कितना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है महिलाओं के जीवन में। पुलिस फोर्स में महिलाओं से जाके देखिए, टीचर में जाकर देखिए। ये बिल्कुल सोशल रिवोल्यूशन है जो उन्होंने किया है, और साइलेंटली, बिना किसी आवाज के। तो ये चीजें बड़ा बदलाव बिहार को दिखाया है। ये चीज कोई ये नहीं कह सकता है, जो नीतीश कुमार को वोट नहीं भी देता है, जो उसके समर्थक नहीं भी है, वो भी नहीं कह सकता है कि इस सरकार में उनको बेनिफिट नहीं मिला या उनको कोई अलग थलग करके देखा गया सरकार में। एक यूनिवर्सल फीलिंग के साथ, एक बिहारीपन के साथ, हाँ सामाजिक समीकरण जरूरी है, जो पीछे है उसको खींच के लाना है, लेकिन बिना तनाव के। उन्होंने कभी सोशल टेंशन नहीं होने दिया। आपको पता है कि पिछले 20 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। एक दिन लगा नवादा में।
पिछले 20 साल में बिहार जैसे वोलेटाइल स्टेट में इतना पॉपुलेशन, इतना डायनेमिक्स, तो कुछ तो किया होगा इस स्टेट में। नंबर देखिए, ये मिक्स एंड मैच है। आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियन भी चाहिए। जिसको कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, समझ ही नहीं हो गवर्नेंस का, कुछ किया ही नहीं हो, और एक आदमी जो पूरा जीवन इस काम को किया हो और साथ में यंग लोग भी हो, ये तो पूरा एक कॉम्बिनेशन है ना। अगर नीतीश जी का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है गवर्नेंस है स्टेट चलाने का, तो साथ में 10 लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जो उनके साथ काम कर, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तो ये उस नजरिए से सारी चीजों को देखना चाहिए कि उनका सजेशन, उनका गाइडेंस, उनका गार्जियनशिप में सारा चीज मॉनिटर होके चल रहा है। साथ में जो काम कर रहे हैं उनको भी तो देखिए, वो लोग भी बिल्कुल यंग से भी यंग है।